नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो है रोजगार समाचार की, वो ये है कि यूपी टीईटी के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। तो दिसंबर के अंत में बहुत सारी चीज़ें आनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, कल आपको मैंने बताया था। और टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन दिसंबर के अंत में आ रहा है। और यूपी टेट का आवेदन भी दिसंबर के अंत में शुरू हो रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास यूपी टीईटी कराए जाने का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। शासन के पास भेजे गए प्रस्ताव में यूपी टीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत में शुरू करनी है। तो दिसंबर का जो अंत हो रहा है, कोरोना काल का ये साल जो है 2020 समाप्त हो रहा है। और साल समाप्त होते ही जो है आपके लिए बहुत सारे अवसर और बहुत सारे मौके आ रहे हैं। तो अब आपको चूकना नहीं है, तैयारी बिल्कुल करते रहिए। अगली खबर है कि परिषदीय विद्यालय में जो है पुरुषों में 5 और महिलाओं में 2 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थानांतरण होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाएं दोबारा इसमें आवेदन कर सकती हैं। जो एक बार आवेदन करके ट्रांसफ़र ले चुकी हैं, उनको दोबारा अवसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग के बाद अगर शादी हुई है तो वहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। बाकी अन्य महिलाएं जो हैं वो 2 वर्ष की सेवा उनकी पूरी होगी तो वो आवेदन कर सकती हैं। यानी कि 68,500 वाले अगर उनके 2 साल की पूरी हो रही होगी तो वो कर सकती हैं, या उससे पहले की जो है वो कर सकते हैं लोग। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा जो होगी प्रयागराज से जो है 4,099 पद हैं और 1,55,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। और ये परीक्षा 10 शहरों में होगी और इसके लिए लिंक घोषित कर दिया गया है। आप अपनी परीक्षा के बारे में जानकारी लिंक से जान सकते हैं। इसके साथ साथ सीजीएल 2018 की स्किल टेस्ट परीक्षा में 21% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। 3,430 परीक्षार्थियों में से 2,711 परीक्षार्थी इस परीक्षा में उपस्थित रहे। इसलिए इस तरह से 79.04% उपस्थिति रही। तो दोस्तों, ये जो आपको बता दें, जो एनटीपीसी की परीक्षा है, 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए देश में 1.25 करोड़ अभ्यर्थी एनटीपीसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस समय हर एक अभ्यर्थी जो हाई स्कूल पास है, हाई स्कूल के ऊपर की क्वालिफिकेशन रखता है, उसके हाथ में आप किताब देखेंगे, उसके हाथ में आप मोबाइल देखेंगे जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर जो है स्टडी मटेरियल खोजता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि जो परीक्षाएं एनटीपीसी की हैं, इससे देश के युवाओं को बहुत बड़ी उम्मीद है। 1.25 करोड़ अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा पद हैं इसमें। तो आप भी ये अवसर मत छोड़िए और पढ़ाई करते रहिए। आपकी परीक्षा के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो लिंक इसका घोषित कर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी परीक्षा की जानकारी ले सकते हैं। लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। देखिए, यहाँ एनटीपीसी की परीक्षा के बारे में लिखा गया है। प्रत्याशी का लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है। अपनी सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप देखने के लिए लॉगिन करना है कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी। क्योंकि एडमिट कार्ड तो आपको लास्ट में मिलेगा। अभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालेंगे और उपयोगकर्ता का पासवर्ड जो है तो वो आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, वही आपका पासवर्ड है, वो आप डालेंगे। इसको लॉगिन करेंगे तो ये जो है आपको सिटी बता देगा कि किस सिटी में आपकी परीक्षा होगी, किस शहर में आपका परीक्षा केंद्र गया हुआ है। और ये जो लिंक है, जिस लिंक से ये खुल के आया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करके अपनी सिटी देख सकते हैं। परिषदीय शिक्षकों के लिए, परिषदीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक का जो शीतकालीन अवकाश घोषित हुआ है, उसमें जो है इस साल से ही उसको लागू करने पर बात हो रही है। तो 11,000 शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर है ये। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक अवकाश इसी साल से लागू कर दिया जाएगा और ज़िले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के स्कूल 25 दिसंबर से बंद होंगे। कोरोना काल के कारण सिविल सर्विसेज में एक मौका और देने पर विचार किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कोरोना महामारी से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए एक और मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार व संघ लोक सेवा आयोग प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जस्टिस AM
खानविलकर की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में 3-4 हफ्तों में निर्णय ले लिया जाएगा। पीठ ने सरकार को उम्र सीमा में छूट देने पर भी विचार करने के लिए कहा। अगली सुनवाई अगले साल 11 जनवरी को होगी और ये छूट जैसे ही यूपीपीएससी की परीक्षा के लिए लागू होगा, यूपीएससी परीक्षा के लिए लागू होगा, उत्तर प्रदेश सरकार इसको यूपीपीएससी में भी लागू कर देगी। तो 1 साल अतिरिक्त यहाँ पर भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हो और किसी गिरोह का भंडाफोड़ ना किया जा रहा हो, कोई गिरफ्तारी ना हो, तो परीक्षा बेमानी सी लगती है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा ख़त्म होने के पहले अखबार की सुर्खियों में केवल और केवल परीक्षा में नकल किस तरह से हुई, किस तरह से लोग पकड़े गए, कितने में सौदा तय हुआ, ये सारी खबरें रहती हैं। तो आप सबको मालूम है कि 19 तारीख को परीक्षा शुरू हो रही है पुलिस भर्ती की, जिसमें कि जेल वार्डर की पोस्ट है और महिला आरक्षी की पोस्ट है। तो यहाँ पे पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले नकल गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। 8 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नकली व 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। नकदी बरामद की गई है, 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। 3 अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है। तो एसटीएफ ने जो पकड़ी है, गिरफ्तारी की है, इसमें परीक्षा केंद्र पर सेटिंग करते थे, ये इनका जो है पूरा तरीका था। एसटीएफ के मुताबिक पकड़े गए लोगों में 3 अभ्यर्थी व शेष अन्य नकल गिरोह के सदस्य हैं। गिरोह के सदस्यों ने बताया कि वह मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का ठेका लेते हैं। अभ्यर्थी मिलने के बाद वह केंद्रों पर जाकर सेटिंग करते हैं, रुपए का लालच देकर प्रबंधन या किसी कर्मचारी को मिला लेते हैं और फिर उसके जरिए प्रश्न पत्र निकलवा कर सॉल्व कॉपी अभ्यर्थी तक पहुंचाकर उसे नकल करवाते हैं। तो इस तरह से करते हैं ये लोग। और यहाँ पे देखिए क्या क्या बरामद हुआ है। डीएल, चेकबुक, पासबुक, बाइक, आरसी, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। इसी से संबंधित एक अन्य खबर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 70,000 में परीक्षा, 7 लाख रुपए में भर्ती कराने का ठेका। जब उनसे पूछताछ हुई है तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। एटा न्यायालय कर्मचारी इसका सरगना है और गिरोह में 2 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जो ऊपर तक पहचान होने की बात कहकर अभ्यर्थियों को झांसे में लेते थे। इनमें से एक नवाबगंज का रहने वाला मान सिंह यादव है, जो एटा में लिपिक के पद पर तैनात है। इसी तरह पकड़ा गया मंगल भी वाराणसी में लिपिक है और वह सरगना का दाहिना हाथ है। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक दोनों के बारे में अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। 4 अभ्यर्थियों से भर्ती करने का ठेका तय हुआ था। तो इतनी मोटी रकम ये लेते हैं कि मतलब परीक्षा देने से पहले 70,000 ले लेते हैं ये। उसके बाद 7 लाख में पूरा इनका तय होता था और 70 लाख परीक्षा से पहले ले लेते थे। परीक्षा करवाते थे, जब पास होते थे, सिलेक्शन होता था तो पूरे 7 लाख वसूल करते थे। और परीक्षा जो है वो आज शुरू हो रही है। 1.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:10 तक और दूसरी पाली जो है 2 बजे से शाम को 4:10 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान प्रत्येक केंद्र पर एक इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 3 पुरुष कांस्टेबल, 1 महिला कांस्टेबल की व्यवस्था की गई है। तो कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, यहाँ पे सुरक्षा के कितने भी इंतजाम कर लिए जाए, लेकिन जो नकलची हैं, जो गिरोह चलाते हैं इस तरह के लोग, वो लोग कामयाब हो ही जाते हैं। तो खैर ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका अपनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको परिश्रम करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए और परिश्रम के बल पर ही आपको नौकरी लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।